मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद सिखाऊंगा। इसके बाद जो कठिन शब्दार्थ होंगे उन्हें बतलाऊंगा और लास्ट में प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठः, 5वां अध्याय। कंटकेनैव कंटकम, कंटकेन प्लस एव, इन दोनों शब्दों से मिलके कंटकेनैव बना है। कंटकेन प्लस एव कंटकम, यानी कंटकम मतलब होता है कांटा। कांटों से ही कांटा निकाला जा सकता है, यानी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तो यह जो कहानी है, यह कहानी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला में प्रधानों के बीच एक प्रचलित लोक कथा है। जिस तरह से पंचतंत्र में जानवर से रिलेटेड कथाएं बताकर आपको नीतियां सिखाई जाती है, उसी तरह यह कहानी भी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रचलित एक कथा है, जिसको मैं अभी बताऊंगा। और इसमें यह कहा गया है कि संकट आने पर प्रत्युत्पन्नमति और चतुराई से ही बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, आसीत था कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नाम का व्याधः मतलब शिकारी। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वेयं जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षी और मृग आदिनाम यानी जानवरों, पक्षी और जानवरों के ग्रहणेन, ग्रहण यानी मारने से, सह स्वयं वह अपनी जीविकाम जीविका, निर्वाहयति स्म निर्वाहन करता था। तो आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, चंचल कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पशु पक्षियों को मारकर अपनी जीविका चलाता था। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, गृहम् आगतवान् घर आ गया। अन्यस्मिन् दिने, अगले दिन, दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय में, यदा चंचलः वनम गतवान जैसे ही चंचल वन गया, तदा सह दृष्टवान वहाँ उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, तेन उसके द्वारा, विस्तारिते फैलाए गए, जाले यानी जाल में, दुर्भाग्यवश एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। तेन विस्तारितेन जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्येन दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत् एक व्याघ्र यानी बाघ बंध गया। सो अचिंत्यत, इसलिए वह सोचा, सो मतलब इसलिए, अचिंत्यत सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। पलायन मतलब भागना, करणीयम मतलब करना चाहिए, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, ते मतलब तुम्हारा, भवतु तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम माम मुझे, मोचिष्यसि छुड़ाओगे, तरही तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, नो हनिष्यामि नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याघ्रम जालात व्याधः, तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत, तदा
तब सह व्याधः वह शिकारी व्याघ्रम बाघ को जालात बहिः निरसार्यत जाल के बाहर निरसार्यत निकाला। व्याघ्र क्लांतः आसीत व्याघ्र यानी बाघ क्लांतः मतलब थका हुआ आसीत था बाघ थका हुआ था। सो अवदत इसलिए कहा सो जोर अवदत इसलिए सह जोर अवदत वो इसलिए कहा। भो मानव हे मानव पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय नद्याः जल मानीय को जब हम तोड़ेंगे तो यह होगा जलम जोड़ आनीय। तो नद्याः नदी से जल लाकर मम मेरे पिपासाम प्यास को समय शांत करो। हे मानव मैं प्यासा हूँ नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः बाघ जल पीकर पुनः मतलब दोबारा। व्याघ्रम अवदत व्याघ्र जल पीकर दोबारा बोला। समय में पिपासा मेरे प्यास को तुमने बुझाया। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि बुभुक्षितो मतलब भूखा अस्मि मतलब हूँ अब मैं क्या हूँ भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इदानीम इसलिए यानी अब इदानीम मतलब अब अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर से देखिए व्याघ्र बोलता है समय में पिपासा तुमने मेरे प्यास को शांत किया। सांप्रतम अभी बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ। इदानीम इस सांप्रतम मतलब इस समय इदानीम मतलब अब अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान चंचल बोला चंचल कौन था व्याध था जो शिकारी था उसका नाम क्या था चंचल। चंचलः उक्तवान चंचल बोला अहम त्वत्कृतेः धर्मम आचरितवान अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भनितम त्वया तुम्हारे द्वारा त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा मिथ्या झूठ भनितम कहा गया तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। क्या झूठ बोला कि अगर तुम मुझे जाल से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा यह उसने क्या झूठ बोला था। त्वया मिथ्या भनितम तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप ये क्वेश्चन कर रहा है कौन व्याध यानी शिकारी क्वेश्चन कर रहा है। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत व्याघ्र बोला यानी बाघ बोला अरे मूर्ख हे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम नो भवति। क्षुधार्ताय मतलब भूख जब ज़्यादा लगा हो क्षुधार्ताय भूख से व्याकुल होने पर किमपि कुछ भी अकार्यम मतलब गलत नो भवति नहीं होता है। तो भूख से तड़पने पर कोई भी काम गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समीहते सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं यानी सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। सर्वः स्वार्थे समीहते सब अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं यानी सब स्वार्थ से ही जीते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत अब ये बात जब बाघ बोला तो जो शिकारी था उसने नदी जल से पूछा। चंचलः नदी जलम अपृच्छत चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत नदी जल बोला। एवमेव भवति एवं जोर एव ऐसा ही भवति होता है। जनाः लोग मयि स्नानम कुर्वन्ति लोग मयि मतलब मुझ में स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति
कपड़े धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसर्ज निवर्तन्ते, मलमूत्रादि त्याग कर निवृत्त होते हैं। विसर्ज मतलब त्याग कर, निवर्तन्ते निवृत्त होते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते, वास्तविक रूप से वे सभी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना ही स्वार्थ पूरा करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल अब किसके पास जाता है? वृक्ष के पास जाता है और वहाँ पे पूछता है। उपगम्य मतलब जाकर, पास जाकर। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोलता है। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, लोग जो हैं वह अस्माकं हमारे, छायायाम छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, पुनः और बाद में यानी दोबारा, कुठारैः यानी कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य चोट पहुंचाकर, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददाति हम कष्ट देते हैं। और बाद में आदमी क्या करता है? कुल्हाड़ी से प्रहार करके, यानी उस पर जब कुल्हाड़ी चलाता है तो उससे हमें ही सदा कष्ट देता है। यह बात कौन बोल रहा है? वृक्ष बोल रहा है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं भी, कुत्रापि कहीं भी, छेदन करते हैं, छेदन करते हैं मतलब काटते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, अब ये भी बोलता है, वृक्ष भी बोलता है। पहले नदी ने बोला कि सभी स्वार्थ से ही कोई भी काम करते हैं। अब बोल रहा है वृक्ष कि उसके भोजन, उसका फल खाता है, उसके छाया में विश्राम करता है और बाद में उसी को काटता है। तो अंत में बोलता है सर्व स्वार्थ समीहते, सभी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। समीपे एका लोमसिकाः बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणाति अस्म। समीपे पास में, एका एक, लोमसिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम, बद्री मतलब बेर होता है, गुल्मानाम मतलब झाड़ी। बेर का जो पेड़ होता है उसकी झाड़ी के पृष्ठे पीछे, नलिनाम छुपकर, एताम इस, वार्ताम वार्ता को, शृणाति अस्म सुन रही थी। समीपे एका लोमसिकाः बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नलिनाम एताम वार्तां शृणाति अस्म। समीप में एक लोमड़ी बद्रीगुल्मानाम मतलब बेर के झाड़ी के पृष्ठे पीछे, नलिनाम छिपकर, एताम वार्ताम शृणाति अस्म यह वार्ता सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह, सहसा एकाएक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर, कथयति कहा, मतलब वह एकाएक चंचल के पास जाकर उसने कहा। का वार्ता, क्या बात हो रही है? का वार्ता, क्या बात हो रही है? माम अपि विज्ञापय, माम मुझे, अपि भी, विज्ञापय बताओ, मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला, कौन बोला? व्याध, शिकारी जो है वह बोल रहा है। अहह मातृश्वासः, हे मौसी, लोमड़ी को मौसी कहा इसने। अहह मातृश्वासः, हे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसरे तुम मतलब सही समय पर, समागतवती तुम आई हो, अवसरे तुम समागतवती तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मया मेरे द्वारा, अस्य इस, व्याघ्रस्य बाघ का, प्राणाः रक्षिता
प्राण की रक्षा किया गया, यानी मेरे द्वारा इस बाघ के प्राण की रक्षा किया गया, यानी मैंने इस बाघ के प्राण की रक्षा की। परम लेकिन एसह यह माम एव, मामेव जब तोड़ेंगे तो माम प्लस एव, मुझे ही खादितुम इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम बाद में सह लोमशिकाए निखलाम कथाम नवेदियत, उसके बाद सह कौन, व्याध, सह मतलब वह मतलब किसके बारे में बात हो रही है, शिकारी के बारे में। उस शिकारी ने लोमशिकाए लोमड़ी को, निखलाम संपूर्ण, कथाम कथा, नवेदियत पूरी कथा सुना दी। जो शुरू से हुआ था वह सारी कथा किसको सुना दी, लोमड़ी को सुना दी। लोमशिकाः चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, वाढ़म ठीक है, वाढ़म मतलब ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फिर से फैलाओ, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से वह व्याघ्रम मतलब बाघ को, अवदयत, फिर से वह व्याघ्र से बोली, सा व्याघ्रम अवदत, उसने व्याघ्र से कहा, कौन, लोमड़ी कहती है बाघ से। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, तो द्रष्टुमिच्छामि को जब तोड़ेंगे तो द्रष्टुम जोड़ इच्छामि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम तुम, एतस्मिन् इस जाले जाल में, बंध गए, इति यह, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, चूँकि लोमड़ी है यहाँ पे, तो किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस, तद मतलब उस, वृत्तांतम वृत्तांत, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तस्मिन उस, जाले जाल में, प्राविशत घुसा, तो क्या हुआ, बाघ जो है उस वृत्तांत को दिखाने के लिए उस जाल में घुसा। लोमशिकाः पुनः अकथयत, लोमड़ी पुनः कहती है, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, सांप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखाओ, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, तथा जोड़ एव वैसा ही, जैसा लोमड़ी ने कहा वैसा ही, सह तथैव समाचरत वह वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम मतलब बिना थके हुए या बिना रुके हुए, अनारतम बिना रुके हुए, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रान्तः अभवत वह थक गया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निःसहायो भूत्वा अत्र अपतत, प्राणाभिक्षामिव च अयाचत। तो यहाँ से जब हम पढ़ेंगे, जाले बद्ध सह व्याघ्र, जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः सन बहुत ही थका हुआ था, निःसहायो भूत्वा निःसहाय होकर यानी बेसहारा होकर, तत्र वहाँ, अपतत गिर गया, प्राणाभिक्षामिव प्राण की भिक्षा, चो अयाचत, अयाचत मतलब मांगना, और प्राण की भिक्षा मांगने लगा। देख रहे हैं आप पिक्चर में भी, वह बाघ जो है जाल में फंसा हुआ है, एक तरफ शिकारी है वो घर की तरफ जा रहा है, एक तरफ लोमड़ी है। लोमशिकाः व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, सत्यम त्वया भनितम, सत्यम सत्य, त्वया तुम्हारे द्वारा, भनितम कहा गया। लोमड़ी अब बोलती है कि तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया। सर्वः स्वार्थ समीयते, सभी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य अगर करता है तो वह अपने स्वार्थ के लिए ही ज़्यादातर करता है।
तो यह पूरी कहानी थी। इसमें आपने देखा कंट के चैप्टर का नाम क्या था, कंट के नैव कंटकम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। अब व्याघ्र पहले उसको बोला नहीं मारूंगा शिकारी को, फिर उसे ही खाने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पे शिकारी ने कुछ ज़्यादा ही उपकार कर दिया था, जबकि वो व्याघ्र गलत था। बाद में लोमड़ी ने सिखाया कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। जिस दिमाग लगा के उसने शिकारी को खाने का सोचा, वैसे ही लोमड़ी ने दिमाग दिया और फिर से उस व्याघ्र को कहाँ बंधा दिया, जाल में फंसा दिया। तो हम चलते हैं अब शब्दार्थ की ओर। ये कुछ शब्दार्थ जो दिए गए हैं, देखिए जब मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जब आप शब्दार्थ देखेंगे तो वह आपको तुरंत याद हो जाएगा। व्याघ्र शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम, स्वीयाम मतलब स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बंधा हुआ, पलायनम, पलायनम मतलब भाग जाना, नैवेदियत नी जोड़ अवेदियत। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम्पल जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसमें जो सब संधि विच्छेद दिए जाते हैं वो अधिकतर शब्दार्थ से उठा के दिए जाते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि यह तो प्रश्न उत्तर में था नहीं, यह कहाँ से आ गया। तो जो भी शब्दार्थ में संधि विच्छेद दिए गए हैं आप उन्हें अवश्य देख के जाइए। नवेदियत नी जोर अवेदियत, निवेदन किया। मोच इष्यसि मुक्त करोगे छुड़ाओगे, मोच इष्यसि छुड़ाओगे। निरसारियत निहजोर असारियत, निकाला, निहजोर असारियत यानी निकाला। क्लांतः, क्लांतः मतलब क्या होता है, थका हुआ, क्लांतः थका हुआ। पिपासुः मतलब प्यासा, पिपासुः मतलब प्यासा। समय, समय मतलब शांत करो या मिटाओ, पिपासुः मतलब प्यासा, समय मतलब शांत करो या मिटाओ। बुभुक्षितः भूखा, भनितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, प्रक्षालयन्ति धोते हैं। विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारेह कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना। बच्चों आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं इसके बाद प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। लोमशिकाह लोमड़ी, नीलिलाम छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर। मातृश्वासः हे मौसी, समागतवती यानी पधारी हो, तुम सही समय पर पधारी हो। यह कहा जाता है किसके द्वारा, शिकारी के द्वारा। किसको, लोमड़ी को। तो समागतवती पधारी हो या आई हो। निखिलाम यानी संपूर्ण पूरी, बाढ़म ठीक है। प्रत्यक्षम अपने सामने, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने में, प्रत्यक्षम अपने सामने। वृत्तांतम, वृत्तांतम मतलब पूरी कहानी। प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए यानी दिखाने के लिए। प्राविशत प्रजोर अविशत प्रवेश किया। कूर्दनम उछल कूद। अनारतम लगातार। श्रांतः थका हुआ। प्रत्यावर्तत प्रतिजोड़ आजोड़ अवर्तत, इसका मतलब क्या होता है, लौट आया। प्रत्यावर्तत प्रतिजोड़ आजोड़ अवर्तत, प्रत्यावर्तत यानी लौट आया। आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। इसमें आपको कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। तो पहला जो प्रश्न है उसमें व्याघ्रस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य नाम किम आसीत यानी शिकारी का नाम क्या था। अगला जो है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो इस तरह से आपके बुक में तो प्रश्न होगा ही बच्चों, तो आप अपना बुक निकाल लें, मैं सीधा आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह आपको सारा आंसर मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ। बुक में आपके प्रश्न होंगे। तो पहला जो प्रश्न था उसमें क नंबर में कहा गया था
व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था? तो आंसर क्या होगा? चंचलः। चंचल उस शिकारी का नाम था। ख नंबर प्रश्न आप देखिए, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो ख नंबर में दोनों आंसर सही होगा। आप वने बोलिएगा तो भी सही होगा, या फिर जाले बोलिएगा, जाल में या वन में, तो दोनों ही सही होगा। इन दोनों में जो भी आप लिखिएगा वही सही होगा। ग नंबर देखते हैं, कस्मै किमपि अकार्य नो भवति, किस आदमी के लिए कुछ भी कार्य गलत नहीं होता है? तो आपको पता ही है, ये ग नंबर होगा। क्षुधार्ताय मतलब भूख से संतप्त आदमी, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हो, भूखा आदमी के लिए कुछ भी कार्य गलत नहीं होता है। कस्मै किमपि कार्य अकार्य नो भवति, तो ग नंबर का होगा क्षुधार्ताय। ग नंबर, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बदरी गुल्मा नाम बेर के झाड़ी के पृष्ठे पीछे का कौन नीलिना आसीत, नीलिना मतलब छिपी हुई, कौन छिपी हुई थी? तो यहाँ पे क्या होगा ग नंबर का? लोमशिका, लोमड़ी जो थी वह बेर के झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी, नीलिना मतलब छिपी हुई। अंगो नंबर है, सर्वः किम समीहते, सभी क्या सिद्ध करते हैं, सभी क्या सोचते हैं मतलब क्या सिद्ध करते हैं? स्वार्थम, सभी अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सर्वः किम समीहते, यहाँ पे आंसर होगा स्वार्थम। आगे है, निसहायो व्याघ्र किम अयाचत, निसहाय होकर बाघ ने क्या याचना की? तो प्राणाभिक्षाम, प्राण की भिक्षा। जब वो फिर से बंध गया था लोमड़ी के जाल में आके, फिर से वह जब जाल में बंध गया था तो उसने अपने प्राण की भिक्षा मांगी थी। तो क्या हो जाएगा? प्राणाभिक्षाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको एक जगह सारा आंसर मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बाद में भी लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे एक वाक्य में उत्तर दें, यानी पूरे शब्दों में उत्तर दें। चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन मतलब चंचल जो शिकारी था उसके द्वारा वन में क्या किया गया? इसी तरह के प्रश्न दिए गए हैं। तो बुक तो आपके पास है, मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। क नंबर प्रश्न था, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? तो आंसर है, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने यानी वह शिकारी ने वन में जाल विस्तारितम फैलाया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। ख नंबर है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांताः अभवत, बाघ की प्यास कथम यानी किससे, शांताः शांत, अभवत हुआ यानी बाघ का बाघ का जो बाघ था उसका प्यास किससे शांत हुआ? आंसर होगा ख नंबर का, व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, व्याघ की जो प्यास थी वह जलम पीत्वा जल पीकर शांता अभवत शांत हुआ। ग नंबर देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ ने क्या कहा? ग नंबर में बाघ कहता है जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ बोला, सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, यानी अब मैं क्या हूँ, सांप्रतम इस समय, अहम बुभुक्षितः अस्मि मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यही बात बोला था बाघ। ग नंबर देखते हैं, चंचलः मातृश्वासः इति काम संबोधितवान, चंचल मातृश्वासः यानी मौसी, इति काम संबोधितवान ऐसा कह के किसे संबोधित किया था? तो ग नंबर का आंसर होगा, चंचलः मातृश्वासः मौसी, चंचल मौसी, इति लोमशिकाम संबोधितवान ऐसा कहकर किसे संबोधित किया था? लोमड़ी को संबोधित किया था।
लास्ट प्रश्न है 2 का, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से व्याघ्रम दृष्ट्वा यानी बाघ को देखकर व्याधः शिकारी किम अकरोत् क्या किया। तो लास्ट अंगो नंबर जो है इसका है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, जाल में पुनः बंधा हुआ बाघ को देखकर व्याधः शिकारी प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर घर लौट आया। प्रत्यावर्तत मतलब लौट आया। तो जाल में किसको देखकर, शिकारी को बंधा हुआ जाल में व्याघ्र को यानी बाघ को बंधा हुआ देखकर शिकारी जो है वह प्रसन्न होकर घर आ गया, घर लौट गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलूँगा। तीसरे नंबर प्रश्न में है, अधोलिखितानां वाक्यानि कः का कम काम प्रतीक कथयत। किसने किससे, एक लाइन आपको दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा किसने किसके प्रति कहा। जैसे देखिए, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह किसने कहा था, बाघ ने कहा था। किसको कहा था, शिकारी को कहा था। तो कह और का के नीचे क्या हो जाएगा, व्याघ्र, और कम और काम के नीचे क्या हो जाएगा, व्याधम। किसने किससे कहा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। अब बुक में प्रश्न देखें, कौन नंबर जो है, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यह किसने किसको कहा था, बाघ ने किसको कहा था, शिकारी को कहा था। तो व्याघ्राः व्याधम। आप देख रहे हैं कौन नंबर का आंसर। अगला है ख नंबर, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। या किसने किससे कहा था, आप ये दिमाग भी लगा के बता सकते हैं किसने किसको कहा था, मुझ में स्नान करते हैं या नदी ने कहा होगा। किसको कहा होगा, शिकारी को कहा होगा। तो यहाँ पे नदी जलम, ख नंबर का देख रहे हैं, नदी जलम किससे कहा, चंचलम या व्याधम, दोनों ही आंसर सही होगा। चंचल उसका नाम आप लिख दीजिए या फिर व्याधम लिखिए। गौ नंबर देखते हैं, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भनितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, त्वया तुम्हारे द्वारा मिथ्या भनितम झूठ कहा गया। यह किसने किसको कहा था, यह चंचल जो शिकारी था उसने किसको कहा, बाघ को कहा। तो गौ नंबर का आंसर क्या होगा, चंचलः और व्याघ्रम। गौ नंबर देखते हैं, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं भी मुझे काटते हैं। यह किसने कहा था, वृक्ष ने कहा था। किसको, व्याधम, चंचल को कहा था। तो गौ नंबर का आंसर होगा वृक्षः चंचलम या व्याधम, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट है, सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। यह किसने कहा था, लोमड़ी ने कहा था। किसको कहा था, व्याघ्र यानी बाघ को कहा था। तो लोमशिका और व्याघ्रम आपका आंसर होगा। चलते हैं, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो क्या होगा, रेखांकित जो नीचे अंडरलाइन किया गया है उसके जगह पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो आप देख रहे हैं पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत। व्याधः शिकारी बाघ को जालात बहिः जाल के बाहर निरसारयत निकालता है। चलते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो प्रश्न जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, किससे। तो किससे के लिए संस्कृत वर्ड क्या होता है, कस्मात। तो यहाँ पे क का सही आंसर होगा कस्मात। क नंबर है, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल जो है वह वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य मतलब पास जाकर, अपृच्छत पूछा। तो प्रश्न बनाएंगे क्या,
किसके पास जाकर पूछा, तो कम होगा। ख नंबर का क्या हो जाएगा, कम। गौ नंबर देखते हैं, व्याघ्र लोम सिकाए निखलाम कथाम न्यवेदियत। बाघ ने लोमड़ी को व्याधः लोम सिकाए निखलाम कथाम निवेदियत। तो यहाँ पे व्याघ्र प्रश्न में दिया गया है जो कि गलत है, व्याधः होगा, चूँकि शिकारी ने लोमड़ी को सारा कथा सुनाया था। तो यहाँ पे गौ नंबर व्याघ्र दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्याधः कर लीजिए। तो शिकारी ने लोम सिकाए लोमड़ी को निखिलाम संपूर्ण कथा निवेदियत सुनाई, तो किसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्य। गौ नंबर का आंसर क्या होगा, कस्य। मानवाः वृक्षानाम छायायाम विरमन्ति। आदमी वृक्ष के छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं, तो किसके छाया में विश्राम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केशाम। मानवाः केशाम छायाम विरमन्ति। लास्ट है, व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम असमयत। व्याघ्र ने नदी के जल से किसका पिपासा शांत किया, व्याघ्र का पिपासा शांत किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नद्याः जैसे है वैसे ही क्या हो जाएगा, कस्याः। आगे देखते हैं 5 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लें। कहा गया है, मंजुषात पदानि चित्वा कथाम पूरियत। मंजुषात यानी बॉक्स जो पीले कलर का दिया गया है उससे पदानि चित्वा पद को चुनकर कथाम पूरियत। कथा जो नीचे एक दिया गया है डैश आपको भरना है। तो हम सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको बॉक्स में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है, जैसे पहले वृद्धा है, फिर कृतवान है, फिर अकस्मात है, फिर दृष्टवा है, फिर मोचितुम है, फिर स्वाट्टहासा है, क्षुद्र है, तरही है, स्वकीय है और कर्तनम है। सेम इसी तरीके से फिलअप भी होगा। पहले वृद्धा होगा, फिलअप सेकंड जो डैश है उसमें कृतवान होगा, इसी तरह से दिया गया है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यह आप स्क्रीनशॉट ले लें। यही मतलब जो आपके बॉक्स में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है वही आपका आंसर भी है। तो देखिए, एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। किसी वन में एक, तो क्या होगा, वृद्धा, पहला वाला ही फिलअप होगा, वृद्धा व्याघ्रः आसीत्। सा एकदा व्याधेन विस्तारितेन जालेह बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा विस्तारित जल में बंध गया। सह बहुप्रयासम डैश कृतवान। उसने बहुत प्रयास किया। ख नंबर ये सेकंड डैश में क्या भरा है, जैसे सीक्वेंस है वैसे ही कृतवान। किंतु जालात मुक्त न अभवत। लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात एक अचानक, अकस्मात मतलब अचानक, तो यहाँ पे वही फिलअप होगा। तत्र एकः मूषकः समागच्छत। वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा। बंधे हुए बाघ को देखकर सह तम अवदत। वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्ध। हे तुम जाल में बंध गए। अहम त्वाम डैश इच्छामि। अहम त्वाम मैं तुम्हें। अगला जो है दृष्टवा के बाद मोचितुम, बॉक्स में वही फिलअप होगा। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत छुट्वा, यह सुनकर व्याघ्रः बाघ डैश अवदत सा अट्टहासम। अगला क्या फिलअप होगा, सा अट्टहासम, हंसते हुए। अवदत, यह सुनकर बाघ हंसते हुए बोला, अरे हे तुम डैश जीवः, त्वम डैश जीवः क्षुद्रः। अगला क्या है, अगला क्या था, क्षुद्रः, तो यहाँ पे फिलअप होगा क्षुद्रः। तुम छोटे से जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, मेरा सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे। आगे क्या है, तरही, तो तरही अहम त्वाम नो हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः चूहा,
डैश लघुदन्तेः स्वकीयैः अपने, क्या होगा स्वकीयैः, यहाँ पे क्या फिलअप होगा स्वकीयैः लघुदन्तेः अपने छोटे दांत से, तज्जालम, तज्जालम यानी तत्जालम उस जाल को, डैश कृत्वा कर्तनम कृत्वा, कर्तनम मतलब टुकड़े टुकड़े में काटना, कुतरना, कुतर दिया, कृत्वा तम व्याघ्रम बहिः कृतवान उस बाघ को बाहर किया। एक बार फिर से आप आंसर देख लें, जो सीक्वेंस आपके बॉक्स में दिया गया है वही आपका आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जिस तरह से आपको निर्देश दिया गया है उसी तरह से आपको उत्तर देना है। जैसे देखिए, सह लोमशिकाए सर्वाम कथाम निवेदियत, उसने लोमशिका को संपूर्ण कथा बताई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। ऐसे ही आपको एक स्पेसिफिक हर प्रश्न में निर्देश दिया गया है और आपको उसी का आंसर देना है। चलते हैं आंसर की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देखें इसे। अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम अस्ति, इस वाक्य में सर्वाम जो है वही विशेषण पद है। ख नंबर में कहा गया है अहम त्वत्कृतेः धर्मम आचरितवान, अहम अत्र अहम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम। देखो, वाक्य कहा गया है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अब आपको प्रश्न में कहा गया है अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे अहम जो शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। आपको भी पता है वो मतलब शिकारी के लिए यूज किया गया था। तो अहम, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। आपने ये नया सा प्रश्न देख रहे होंगे, इस तरह के प्रश्न पहले के चैप्टर में नहीं ग नंबर देखिए, सर्वः स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो ग नंबर का अस्मिन् वाक्ये सर्व पदम कर्तृपदम अस्ति, सर्व यानी सभी जो है वही कर्ता पद है। ग नंबर देखते हैं, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह एकाएक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में अव्यय पद हैं यानी जिसका लिंग रूप वचन कारक के आधार पे रूप नहीं बदलता है, तो वो सहसा ही होगा। तो आपको बताना है एक अव्यय पद लिखना है। तो घ नंबर का क्या है, इति वाक्ये सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति, इस वाक्य में सहसा, सहसा जो है वह अव्यय पद है। अंगो नंबर, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात हो रही है मुझे भी बताओ। यह किसने कहा था, लोमड़ी ने कहा था। किसको, व्याघ्र को, व्याध को कहा था यानी शिकारी को कहा था। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम लिखत, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो अस्मिन् वाक्ये विशेष विज्ञापनम पद क्रियापदम अस्ति और अस्य पदस्य परिचित वर्तते, और इसका परिचय क्या क्या है, उपसर्ग वी धातु, वी धातु देखिए उपसर्ग क्या है वी, धातु क्या है ज्ञा, प्रत्यय क्या है नीच प्रत्यय, लकार क्या है लोट लकार है, और पुरुष क्या है मध्यम पुरुष, वचन क्या है एक वचन है। मतलब उसका संपूर्ण परिचय आपको देखना है। किसके बारे में, विज्ञाप्य जो शब्द है उसका पूर्ण वाक्य सभी चीज़ बताना है। संस्कृत में इतने ही चीज़ तो होते ही हैं, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, लकार, पुरुष और वचन, तो ये सारी चीज़ आपको बताने पड़ेंगे। चलते हैं 7 नंबर की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें, यह थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जैसे दिया गया है मातृ, उसका प्रथमा में क्या होता है माता, मातरौ, मातरः। उसी तरह स्वसी, स्वसी मतलब मौसी होता है, तो उसका क्या हो जाएगा वो आपको लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही आपका आंसर होगा। जो फिलअप करना है 1 2 3 4, 4 आपको डैश दिए गए हैं पूरा लाइन में, यहाँ पे 4 आंसर भी है, आप इसे लिख लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको धातु, प्रत्यय,
प्रत्ययम च लिखत। आपको एक वर्ड दिया गया है जैसे गंतुम दिया गया है। अब इसमें कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग तो आपको मालूम ही होगा। जो पहले शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको द्रष्टुम, करणीयम, पातुम और खादितुम का बताना है। स्क्रीनशॉट ले लें। पहला क्या था? द्रष्टुम। तो यहाँ पे दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। उसी तरह करणीयम का क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। अनियम, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्री धातु तो लिख ही लेंगे, अनियम प्रत्यय कर देंगे, परंतु ऐसा कोई प्रत्यय होता ही नहीं है अनियम जैसा, अनियर प्रत्यय होता है। उसी तरह पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। गंतुम, पातुम, द्रष्टुम, इन सभी में कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। खादितुम, खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु होता है और कत्वा प्रत्यय होता है। कौतो व संयुक्त आकार, तो कत्वा प्रत्यय होता है। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर बताया बच्चों। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों को इसके बारे में, इस चैनल के बारे में बताएं। आपके जो भी भाई बहन मित्र जो भी हों उनको बताइए, क्योंकि 6 से लेकर 10th तक जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे वीडियो कोर्स मिलेगा, फुल वीडियो कोर्स मिलेगा। यही नहीं, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो कोर्स उपलब्ध है। तो आप वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।